आगे से रिपीट हो गया। तो लेंस मेकर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल मैं करवा रहा था पहले, तो आज हमें इसके अगले टॉपिक का न्यूमेरिकल करना है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है ये। तो जैसे कि ये क्वेश्चन स्क्रीन पर लेके आया हूँ, 2013 में आया हुआ कंपार्टमेंट में। ठीक है मोहित, ध्यान से सुनो बेटा। कह रहा है एक लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और हो गया सर, आ गया आंसर। आ गया, चलो। तो इस क्वेश्चन में लेंस हमें दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ डैश दिया है, उसको हमने पानी में डुबो दिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका म्यू डैश हो गया है। तो फोकल लेंथ बतानी है एयर में, अगर एफ है तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि एफ डैश इक्वल टू एफ म्यू डैश म्यू माइनस वन अपॉन म्यू डैश है। तो भाई लेंस मेकर फॉर्मूला हमें पता है, वन अपॉन एफ क्या होता है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला, वन अपॉन एफ इक्वल टू होता है म्यू माइनस वन और वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये होता है हमारा फोकल लेंथ। ठीक है, अब दूसरे वाले का जो फोकल लेंथ है वो ये होगा वन अपॉन एफ डैश म्यू म्यू डैश माइनस वन वन अपॉन आर वन वन अपॉन आर टू। इन दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करते ही फाइनल आपका आंसर ये प्रूफ हो जाएगा। यानी दो स्टेप का ही क्वेश्चन था, बस केवल डिवाइड करना था। ठीक है, सो टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। तो लेंस मेकर फॉर्मूला तो हमने कर लिया है। अब अगर मान लो हमारे पास दो दो लेंस हों और उनको हमने ऐसे एक साथ ज्वाइन कर लिया, मतलब हमने एक साथ चिपका के उनको अटैच कर लिया, तो उसकी फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ेगा जो। ठीक है, तो इसको हमें समझना है। एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर है 9.5.4। ठीक है, तो जैसे मान लो कि सपोज करो कि यहाँ पे लाइट थी और ये लाइट यहाँ से इस ए वाले लेंस पे गिरी। ठीक है, तो पहले हमने जो एजम्पशन लिया था, जो टेक्निक यूज कर रहे थे कि जो इमेज बनेगी पहले वाली सरफेस की वजह से, वो इमेज सेकंड वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और फाइनल इमेज कहीं और बनेगी। ठीक है, ये पढ़ा था ना हमने। तो अब ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। सो लाइट यहां से जाएगी, अगर ये लेंस ना होता तो लाइट ऐसे जाती सीधी, ये इमेज बन रही है हमारी। ठीक है, लेकिन इस लेंस की वजह से क्या होगा कि फाइनल इमेज जो होगी वो तुम्हारी यहां पे बन जाएगी। इसको मैं V ले लूंगा और इसको मैं क्या बोलूंगा, V1 ले लूंगा यहां से यहां तक। ठीक है, ये तो U ही होगा पहले। तो अगर हम सबसे पहले वाले लेंस की बात करें, फॉर फर्स्ट लेंस, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो इसके लिए U तो वही रहेगा। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि ये लेंस यहां पर आ गया है, एक और लेंस आ गया है, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो यहां बनेगी, V1 पे बनेगी बच्चे। ठीक है, यानी हमने V1 लिया, यानी यहां पे बनेगी और ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और फाइनल इमेज यहां पे बन जाएगी। समझ गए? सो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/V की जगह V को रिप्लेस करेंगे किससे, V1 से रिप्लेस करेंगे, या इसमें डायरेक्ट कर देता हूं, तो 1/V1 माइनस 1/U इक्वल टू 1/F बनेगी। पहले वाले की फोकल लेंथ को क्या ले लिया मैंने, F1 ले लिया। ठीक है, फॉर लेंस A। इसी तरीके से लेंस B भी है, फॉर लेंस B। ठीक, तो अब जो इमेज बन रही है, यानी U की जगह पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, U की जगह पे V1 आ जाएगा, क्योंकि ये जो V1 है वो U की तरह काम करेगा और फाइनल इमेज यहां पे बन जाएगी। तो मैं क्या बनूंगा, वही फॉर्मूला हमारा वही होता था, बेसिक फॉर्मूला हमारा 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F होता है कि नहीं होता। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, फाइनल इमेज, तो ये V बन गई हमारी, माइनस 1/V1 कर लिया और इसको क्या कर लिया, 1/F2 कर लिया हमने फॉर लेंस B। ठीक है, ये कर लिया हमने B के लिए। ठीक है, अब दोनों को अगर कंबाइन कर दें हम, दोनों को अगर कंबाइन करें, पहले और दूसरे को अगर हम कंबाइन कर दें, तो क्या आ जाएगा, 1/V माइनस 1/V1 प्लस 1/V1 माइनस 1/U इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1/V माइनस 1/U
इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि यही प्रोसेस चलता रहेगा, अगर मान लो ये प्रोसेस चलता रहेगा बार बार, लेंस पे लेंस लगाया जा रहा हूं मैं, तो इस वाली इक्वेशन पे क्या असर पड़ेगा? तो इस वाली इक्वेशन पे ये असर पड़ेगा कि जो फोकल लेंथ है, नेट फोकल लेंथ होगी, वो ऐड होती जाएगी। ठीक है, ऐड होती जाएगी। अब इस पे सवाल कैसे बन सकता है कि मान लो कि तुमको ये लेंस दिया हुआ है पहला वाला, और यहां पे लेंस बदल दिया जाएगा, कभी ऐसा लेंस आ जाएगा तुम्हारे साथ चिपका हुआ इसके साथ। ठीक है बच्चे, ऐसा सवाल आ जाएगा, या कभी ऐसा सवाल बन सकता है, यूं बन सकता है सवाल। ठीक, तो इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जो फॉर्मूला है कि फोकल लेंथ जो होगी वो सारी एडअप हो जाएगी। ठीक है, यानी जितने मर्जी आप लेंस लगा लो, फोकल लेंथ सारी एडअप हो जाएगी। और पावर पे क्या असर पड़ेगा भाई? पावर क्या होता था हमारा? 1/4 फोकल लेंथ होता था, 10th क्लास में भी सबने पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, जितने मर्जी भी ऐड कर लो। अब अगर बोलूं मैग्निफिकेशन पे क्या असर पड़ेगा, तो मैग्निफिकेशन जो होगी M1 M2 M3 हो जाएगी, जितने मर्जी भी होती जाएगी, मल्टीप्लाई होती जाएगी। ठीक है, समझ में आया? आया समझ में भाई? यस। हाँ, तो एक क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं स्क्रीन पे। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, उसके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमें इसमें करनी है, ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है ऑलरेडी, सीबीएसई 2019 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि हमें एक ऑब्जेक्ट है जो कि 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, यानी कि u की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है भाई? -30 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि इस तरफ -x एक्सिस होता है, तो -30 ले लिया हमने। फिर पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v1 माइनस 1/u1 इक्वल टू 1/f1। ठीक है, और फोकल लेंथ हमेशा इसके लिए क्या लिखनी है हमें? पॉजिटिव लेनी है। तो फोकल लेंथ हम क्या ले लेंगे इसकी? 1/10 1/v1 और माइनस में 1/-30। तो सब कुछ सॉल्व करने पे v1 की वैल्यू यहां पे 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक, तो अब क्या टेक्निक यूज हो रही है कि जो पहले वाले ने जो इमेज बनाई, वो इमेज दूसरे वाले लेंस के लिए सरफेस का काम करेगी और फाइनल इमेज कहीं पे बना देगी। ठीक, सो द इमेज फाउंड बाय द फर्स्ट lens serves as the object for the second। ठीक है, सो अब ये जो गैप है इसमें 5 सेंटीमीटर का गैप है, तो वो तो हमें माइनस ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि हम क्या कर लेंगे पहले, 15 में से माइनस कर लेंगे 5, क्योंकि दो लेंसों के बीच में गैप है, अगर गैप नहीं होता तो माइनस नहीं कर दे, तो 10 सेंटीमीटर आ गया हमारे को। अब ये जो 10 सेंटीमीटर है, तो हमारी जो इक्वेशन थी 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो वो पहले वाले लेंस के लिए तो इमेज हो गया, लेकिन ये अब यहां पुट करोगे तुम। ठीक है, 10 सेंटीमीटर यहां पे पुट करोगे u, और इस बार ये u नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो इसको v को मैंने क्या से रिप्लेस कर दिया, v2 ले लिया मैंने, माइनस कर दिया यहां पे, और 1/10 ले लिया, और यहां पे फोकल लेंथ क्या है? -10 लिया है, यहाँ पे फोकल लेंथ -10 ले ली। -5 क्यों हुआ? क्योंकि बेटा यहाँ पे गैप है ना, देखो गैप है ना, यहाँ पे लेंसों के बीच में गैप है, तो ये एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। ठीक है बेटा,
सो 1/v2 माइनस 1/10 इक्वल टू 1/-10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0 आ जाएगा। 1/v2 इक्वल टू माइनस 1/10 प्लस 1/10, ये तो खत्म हो गया। तो 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। या 0/1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो v2 क्या आ जाएगा? 1/0। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी, है ना। तो v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? इन्फिनिटी आ जाएगी। तो अब भी घबराने की जरूरत नहीं है। फिर वही फॉर्मूला लगाओगे फॉर लेंस 3। ठीक, लेंस 3 के लिए क्या लगाओगे? वही फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक, अब यहां पे क्या करोगे तुम कि यहां पे जो v2 आया था ना बेटा, इसकी जगह पे इन्फिनिटी पुट करोगे। तो यानी इसको मैंने v3 से रिप्लेस कर दिया और 1/v3 ले लिया, इसको माइनस 1/इन्फिनिटी कर दिया मैंने। ठीक, और इन्फिनिटी जो होगा यहां पे, क्योंकि इस तरफ बना है तो यहां पे अब क्या लेंगे हम इसको? यहां पे नेगेटिव लेंगे, क्योंकि इस तरफ आ जाएगा ना, इस पॉइंट पे आएगा। तो ये माइनस एक्स एक्सिस में हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये माइनस साइन भी लगेगा यहां पे। एक सेकेंड, ठीक है सर। सही से थोड़ा लिख देता हूं। हाँ, सो ये बना हमारा 1/3 v3 माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक, सो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं। इसकी जगह पे क्या डाल दूंगा? इन्फिनिटी डाल दूंगा। और फोकल लेंथ क्या लेंगे हम? फोकल लेंथ 30। एक मिनट, फोकल लेंथ हमें दी हुई कितनी? 30 सेंटीमीटर बनी हुई है। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे जो इमेज जो बनेगी, इस वाले लेंस की इमेज कहां बननी चाहिए? प्लस वाले क्वाड्रेंट में बनेगी या माइनस वाले क्वाड्रेंट में बनेगी? इधर प्लस है, इधर माइनस है। इधर प्लस है, इधर माइनस है और इधर प्लस है। तो क्या इस क्वाड्रेंट में बनेगी? क्या इस वाले की वजह से जो इमेज बनेगी इस वाले में बनेगी? क्या माइनस में आएगी क्या कि प्लस में आएगी? नहीं सर, प्लस में आएगी। प्लस में आएगी। क्यों प्लस में आएगी? क्योंकि इस तरफ जो है प्लस आएगा, जबकि पहले मैंने थोड़ा इसमें ये उल्टा ले लिया था साइन कन्वेंशन जो है। ठीक है, क्योंकि 3 लेंस है ना, तो अब यानी कि इस तरफ बनेगी तो ये प्लस क्वाड्रेंट में आएगा। तो बेटा नेगेटिव नहीं लेंगे इसको। ठीक है, हम इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव ही लेंगे। इन्फिनिटी पे माइनस साइन नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इस तरफ भी बनेगा तो इस वाले के लिए क्या हो गया? ये इस वाले के लिए इस तरफ बनेगा तो इस वाले के लिए क्या हो गया तुम्हारा? ये नेगेटिव हो गया ना, कि पॉजिटिव हुआ? कि पॉजिटिव होगा? पॉजिटिव होगा। नेगेटिव नेगेटिव नहीं नहीं, इस वाले के लिए, इस वाले लेंस के लिए बेटा हाँ, इसके लिए पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इस वाले लेंस के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जो इमेज बनेगी ना, इसकी भी जो इमेज बनेगी वो इस तरफ बनेगी, इस तरफ बनेगी, इस तरफ। अब क्योंकि रे डायग्राम तो हमने ड्रॉ किया नहीं है। ठीक, तो इस तरफ अगर आएगा, इन्फिनिटी क्या इस तरफ है? पूरी इन्फिनिटी सारी जो है। ठीक, तो इसीलिए हम इसको क्या लेंगे? प्लस लेंगे, ना कि माइनस नहीं लेंगे। और इसका फोकल लेंथ तो हमारे को मालूम है कितना है? 30 है। तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? 30। यस, सो v3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 सेंटीमीटर आएगी। तो ये बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि कहां पे इमेज बनेगी। तो अगर आप इसका रे डायग्राम ट्रेस करोगे, प्रैक्टिकली करके देखोगे, तो इस वाले लेंस का जो बनेगा ना, इमेज जो बनेगा वो इस तरफ की तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। तो इस तरफ क्या लिया जाता है? इस तरफ तो सब कुछ पॉजिटिव लिया जाता है लेंस के इस तरफ। तो इस वाले लेंस की बात हो रही है, फाइनल वाले लेंस की। ये बड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। तो इस तरफ रहेगा तो इसको हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, पॉजिटिव लेंगे इसका हम। ठीक है, जबकि वैसे ज्यादातर केसेस में यू क्या होता है? नेगेटिव होता है ना। जैसे पहले वाले केस में देखो नेगेटिव हुआ था। क्यों? क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस इधर आ रहा था। आ रही बात समझे? हाँ ये सर, ठीक है। यस सर, यस सर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 1/v माइनस 1/u होगा, तो इधर जाएगा तो 1/u होगा। और u क्या लोगे इसमें? इन्फिनिटी, वो पॉजिटिव लोगे। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? यस सर, क्लियर है। क्लियर है। ठीक है।